हेलो फ्रेंड्स। नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आइए आज हम एक नई स्टोरी के माध्यम से स्टार्ट करते हैं इंग्लिश को सीखना। और साथ ही मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं ग्रामर के भी कुछ पॉइंट्स समझाऊं जो कि स्टोरी में दिए गए हैं और इम्पोर्टेंट हैं। और जो इसकी वोकैब है जिसे आप लोग टफ वर्ड्स कहते हैं उसे भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा। खाली स्टोरी का ट्रांसलेट करना ही इम्पोर्टेंट नहीं है। किसी भी एग्ज़ाम के लिए या इंग्लिश सीखने के लिए हमें ये जानना भी ज़रूरी है कि अगर ये वर्ड यहाँ पे आया है तो इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है और ये कैसे यहाँ पे यूज किया गया है। तो आइए उसी तरह से कुछ हम इंग्लिश को सीखने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स प्लीज़ आप लोग आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो लोग भी इसका लाभ ले पाएँ और मुझे इससे अधिक से अधिक मोटिवेशन प्राप्त हो। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। और आज की स्टोरी का टाइटल है द ओल्ड ग्रीडी क्रेन। द ओल्ड ग्रीडी क्रेन। द आपका यहाँ पे आर्टिकल है, ठीक है जी। ओल्ड, ओल्ड का मतलब आप सब जानते हैं होता है पुराना, पर यहाँ हम कह सकते हैं बूढ़ा। किसी इंसान या पक्षी या एनिमल के संदर्भ में ओल्ड मीन्स बूढ़ा। किसी वस्तु के संदर्भ में उसे हम कहेंगे पुराना, जैसे कि ओल्ड नाइफ पुराना चाकू, बट ओल्ड मैन तो बूढ़ा इंसान। वैसे ही ओल्ड क्रेन यानी कि बूढ़ा सारस, ठीक है जी। तो ओल्ड का मतलब हो गया यहाँ पे बूढ़ा, ठीक है। ग्रीडी का मतलब होता है लालची। क्या होता है? लालची। ग्रीडी मीन्स होता है लालची। लालची कि जो सेल्फिश हो, लालची हो, उसे हम कहते हैं ग्रीडी। और ग्रीडी के लिए और भी अगर आपको वर्ड लिखने हैं इसके सिमिलर वर्ड्स तो वो हैं आपके वोरासियस। क्या है? वोरासियस। VORACIOUSCS। और दूसरा एक है कोविटियस। एक और है कोविटियस, COVETOUS, कोविटियस। तो ये दो वर्ड्स हैं जो ग्रीडी के सिनोनिम हैं, सिमिलर वर्ड्स हैं, ठीक है जी। और ग्रीडी का मतलब लालची, सेल्फिश, है ना। क्रेन, क्रेन मीन्स सारस। सारस आप जानते हैं सब लोग, सारस देखा होगा आप लोगों ने, जिसका नेक काफ़ी लंबा होता है ना, उसे हम सारस कहते हैं। तो वो क्रेन हो गया। क्रेन अगर नाउन है तो इसका मतलब सारस होता है, या तो कोई मशीन है ना, देखा क्रेन जो कहना वो होता है। लेकिन अगर आप क्रेन को एज ए वर्ब यूज करोगे तो इसका जो मतलब होता है क्रिया का, वो होता है कुछ देखने या सुनने के लिए गर्दन को बाहर की ओर निकालना। तो क्रेन को आप एज ए नाउन करोगे तो ये इसका मतलब सारस होता है, बट एज ए वर्ब करोगे तो इट मीन्स कि किसी वस्तु को देखने के लिए, जैसे आप अपने नेक को बाहर निकालोगे ना, तो दैट पर्टिकुलर एक्ट विल कॉल एज अ क्रेन, ठीक है जी। और इसी कॉन्सेप्ट पे अपना क्रेन मशीन भी हम जो देखते हैं बनता है ना, उसमें भी एक आगे मतलब नेक टाइप होता है, लंबी सी गला उसका होता है, ठीक है। तो द ओल्ड ग्रीडी क्रेन यानी कि ओल्ड मीन्स बूढ़ा, ग्रीडी मीन्स लालची, और क्रेन मीन्स सारस। और जो ग्रीडी है इसके लिए और भी वर्ड्स हैं, जो है वोरासियस और दूसरा है कोविटियस। दोनों ही आप लिख सकते हैं। आइए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स ये स्टोरी बड़ी है तो डेफिनेटली इसको हम जैसे कल हमने किया था सेम 2 पार्ट में इसको हम डिवाइड करेंगे एंड विल कवर द पार्ट 1 टुडे ओनली, ठीक है जी। देयर वॉज एन ओल्ड क्रेन हु लिव्ड बाय अ लेक। देयर मैंने पहले ही कहा था, ये आपका इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है। और स्पेशली जैसे कोई टू बी की वर्ब दे रखी है, ओके, उसके पहले सीम दिया हुआ है या आपका कुछ ऐसी वर्ब्स दी हुई है ना, तो उनमें हम इसका यूज एज ए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट करते हैं। मतलब सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए किसी स्टोरी में या कोई सेंटेंस में। तो वैसे यहाँ पे देयर एज ए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट यूज हुआ है, क्योंकि बाद में बी दिया हुआ है, बी की फॉर्म वॉज दी हुई है इसीलिए। तो देयर वॉज एन ओल्ड क्रेन, तो वॉज मीन्स था, इट मीन्स था। एन आपका आर्टिकल है, इसका प्रयोग हम एक के संदर्भ में करते हैं, सिंगल ना। तो एक था, क्या था? एक। ओल्ड यानी कि बूढ़ा। क्रेन का मतलब होता है कि सारस, है ना। तो एक बूढ़ा सारस था, है ना। हु, जो कि, हु यानी मीन्स जो कि।
और ये इसका पार्ट ऑफ स्पीच ये रिलेटिव प्रोनाउन है, आरपी बोलते हैं इसको, है ना। जो कि लिव्ड यानी कि रहता था, बाय ए लेक यानी कि लेक के किनारे, लेक के किनारे या लेक के बहुत पास, ठीक है। बाय जो है वो आपका प्रेपोजिशन है और इसका संदर्भ होता है कि वेरी क्लोज या तो एट ए साइड ऑफ, है ना, किसी के बगल में या तो बहुत ही समीप होना, ठीक है। लेक मीन्स झरना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या है, एक तो आपका हो गया देयर, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। वाज मीन्स था, ओ एन यानी कि एक, ओल्ड मतलब बूढ़ा, क्रेन मतलब सारस, हु मतलब जो कि, लिव्ड यानी कि रहता था, बाय ए लेक यानी कि लेक के किनारे या लेक के समीप में, है ना, लेक के पास में। लेक मीन्स झरना, ओके। ओल्ड, अब जो ओल्ड है आपका ये है आपका एडजेक्टिव, क्या है, एडजेक्टिव क्रेन के लिए, क्योंकि क्रेन आपका सारस नाउन है, तो जो नाउन की विशेषता बताए उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं, तो ओल्ड आपका एडजेक्टिव हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ही वॉज सो ओल्ड दैट ही कुड नॉट अरेंज फॉर हीज फूड। अब ही यानी कि वो, और ये प्रोनाउन है, पार्ट ऑफ स्पीच का प्रोनाउन है, ही यानी कि वो, और ये सारस के लिए यूज किया गया है ना। ही यानी कि वो था, क्या था, वो था, क्या था, सो ओल्ड यानी कि बहुत बूढ़ा, वो क्या था, वो बहुत बूढ़ा था। दैट यानी कि कंजक्शन है, इसका संदर्भ हिंदी में कि, वो बहुत बूढ़ा था कि, ही कुड नॉट, वो इतना बूढ़ा था कि, ही कुड नॉट अरेंज कि वो नहीं कर सकता था, अरेंज यानी कि व्यवस्था, फोर के लिए, हीज अपने, फूड यानी कि भोजन की, कि वो इतना बूढ़ा था कि वो नहीं कर सकता था अपने भोजन की व्यवस्था। हीज फूड, हीज फूड में हीज प्रोनाउन नहीं है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। क्यों, क्योंकि भैया इसके आगे नाउन दिया हुआ है और प्रोनाउन तो नाउन को रिप्लेस करता है ना। तो ये आपका एडजेक्टिव होगा क्योंकि इसके बाद में नाउन दिया हुआ है, इसीलिए इसे हम बोलते हैं पॉसेसिव एडजेक्टिव, यानी कि ऐसा एडजेक्टिव जो अधिकार बताता हो, ठीक है जी। समझ में आ गई बात। फोर आपका प्रीपोजिशन है, इसका मतलब होता है के लिए। ओल्ड एज यूजुअल बूढ़ा, सो यानी कि बहुत, ठीक है जी, सो ओल्ड। और यहाँ पे सो जो है ओल्ड के लिए एडवर्ब है, क्योंकि कोई ऐसा शब्द जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे, एडजेक्टिव के बारे में कुछ बताए, उसे हम कहते हैं एडवर्ब। समझ में आ गया। तो ही वॉज सो ओल्ड यानी कि वो बहुत बूढ़ा था कि वो नहीं कर सकता था व्यवस्था या इंतजाम, फोर के लिए, हीज अपने, फूड यानी खाने की या अपने भोजन की व्यवस्था भी नहीं कर सकता था, ठीक है। द फिश स्वैम अराउंड हिम बट ही वॉज सो वीक दैट ही कुड नॉट कैच देम। अब जो फिश थी, द फिश यानी कि मछली जो थी, वो स्वैम करती थी, स्वैम यानी होता है स्विम का पास्ट फॉर्म, SWIM, स्विम मीन्स तैरना, तो वो तैरती थी। कहाँ तैरती थी, तो अराउंड के आसपास, किसके, हिम, उसके आसपास। हिम जो है वो ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है, स्वयं ये आपके सारस के लिए यूज किया गया है। तो जो मछलियां हैं वो उसके आसपास तैरती थी, बट यानी कि लेकिन कंजक्शन है, ही यानी कि वो, वॉज यानी कि था, सो यानी कि बहुत, वीक, वीक यानी कि कमज़ोर, दैट यानी कि ही यानी कि वो, कुड नॉट यानी कि नहीं कर सकता, कैच यानी कि पकड़, देम यानी कि उनको, ठीक है। तो जो मछलियां हैं वो उसके आसपास तैरती थी, लेकिन ही वॉज सो वीक, वो इतना वीक था, इतना मतलब कमज़ोर था कि वो उनको पकड़ नहीं सकता था, है ना। कैच मीन्स पकड़ना होता है, दे यूज किया गया है मछलियों के लिए, ये आपका दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है, ठीक है, ठीक है। वीक मतलब कमज़ोर, सो मतलब बहुत, अगेन वीक आपका एडजेक्टिव है, सो आपका एडवर्ब है, क्योंकि ये वीक के बारे में हमें एडिशनल इन्फो दे रहा है। वन डे, एक दिन, ही वॉज वेरी हंग्री, एक दिन क्या हुआ कि ही वॉज, वो था, ही मीन्स वो, वॉज मीन्स था, वेरी मीन्स बहुत, हंग्री मतलब भूखा, तो वो एक दिन वो बहुत भूखा था। ही वो, हैड नॉट हैड एनीथिंग टू ईट फॉर डेज टुगेदर, ही हैड नॉट हैड ना, तो क्या मतलब होगा कि ही हैड नॉट, तो ये आपका पास परफेक्ट हो गया, ठीक है। तो ही हैड नॉट हैड यानी कि उसके पास नहीं था, उसके पास नहीं था, एनीथिंग कुछ भी, टू इट खाने के लिए, फोर, फोर डेज यानी कि 4 डेज यानी होता है बहुत दिनों से, टुगेदर है ना, यानी कि बहुत दिनों से इकट्ठा उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे जो हैड यूज हुआ है ना, ये आपका एज ए मेन वर्ब हुआ है,
और हैड का जो हैव इसकी प्रेजेंट फॉर्म होती है। इसका जब आप मेन वर्ब की तरह यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ की मालिकी होना या किसी चीज़ पर आपका अधिकार होना। तो उसका मतलब यही हुआ कि एनीथिंग, हैड एनीथिंग यानी कि उसके पास कुछ नहीं था, है ना, इसका मतलब ये हो गया। तो ही हैड नॉट हैड यानी कि उसके पास कुछ नहीं था खाने के लिए 4 days टुगेदर, बहुत दिनों से। ठीक है। इन टोटल डिजेक्शन ही सैट ऑन द बैंक ऑफ द लेक एंड बिगेन वीपिंग। इन टोटल डिजेक्शन, इन यानी कि में, टोटल मीन्स पूरे, संपूर्ण। डिजेक्शन मतलब होता है कि निराशा कह सकते हो आप, या हताशा कहो, या उदासीनता कहो। तो इन टोटल डिजेक्शन यानी कि पूरी निराशा में। ही सैट, सैट जो है आपका वो सिट, SIT सिट मतलब बैठना, उसका पास्ट फॉर्म है सैट। ठीक है। तो वो बैठा, ही सैट यानी कि वो बैठा कहाँ पे, ऑन पर, प्रीपोजिशन मतलब पर, किस पर बैठा, ऑन द बैंक ऑफ द लेक। बैंक मतलब वो किनारे, लेक यानी कि झरने, तो वो झरने के किनारे पर बैठा, झरने के किनारे पर बैठा। एंड यानी कि और, बिगिन किया उसने, शुरू किया, बिगिन की पास्ट फॉर्म है बिगिन, BEGIN, बिगिन प्रेजेंट हो गया, बिगेन BEGAN, बिगेन सेकंड फॉर्म हो गया, उसका V2 हो गया। ठीक है। तो इसका V2 है। और उसने शुरू किया, क्या शुरू किया, वीपिंग। वीपिंग मीन्स रोना, उसने रोना शुरू कर दिया। ठीक है। एक क्रैब यानी कि केकड़ा, क्रैब मीन्स केकड़ा। हु वॉज, क्रैब जो कि, हु मीन्स जो कि, आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, क्रैब के लिए यूज किया गया है, जो कि। हु वॉज पासिंग, जो कि गुजर रहा था, बाय यानी कि गुजर रहा था, पासिंग बाय यानी कि गुजर रहा था बगल से, बाय मीन्स बगल से। हर्ड यानी कि सुना उसने, हियर का पास्ट फॉर्म हर्ड। हिम यानी कि उसको, किसको, सारस को, क्रेन को। हिम उसके लिए यूज किया गया है, ऑब्जेक्टिव केस है ना। क्राइंग, और क्या सुना, क्राइंग रोते हुए सुना उसको। एंड यानी कि और, आस्क्ड यानी कि पूछा, हिम यानी कि उसको, फॉर द रीजन कारण के लिए पूछा कि भाई तुम क्यों रो रहे हो, है ना, फॉर द रीजन कारण के लिए उसने उसको पूछा। ऑल ऑफ अ सडन ही हिट अपॉन एन आइडिया। ठीक है। अब देखो, ऑल ऑफ ए सडन ये आपका इडियम होता है, क्या होता है, इडियम। और इसका मतलब होता है कि वेरी क्विकली, या अचानक से, तुरंत, है ना। तो तुरंत, इसका मतलब क्या होगा, तुरंत। ही हिट अपॉन एन आइडिया, हिट अपॉन समथिंग, या हिट अपॉन आइडिया, इसका मतलब होता है कि तुरंत ही आपको कोई आइडिया सूझ जाना या कोई विचार मन में आना। तो तुरंत ही उसे क्या हुआ, एक विचार आया, एक उसे आइडिया आया। क्या आइडिया आया, ही आस्क्ड द क्रैब टू हैव पेशेंस। ही यानी कि उसने, किसने, सारस ने। आस्क्ड यानी कि कहा, यहाँ पे कहा कहेंगे, पूछा नहीं कहेंगे क्योंकि क्वेश्चन मार्क नहीं है पीछे, इसीलिए। तो उसने कहा, क्या कहा, क्रैब को कहा, टू हैव पेशेंस, रखने के लिए, क्या रखने के लिए, पेशेंस, कि कुछ संतुष्टि रखो, कुछ देर थमो, है ना। एंड यानी कि और, अलाउ हिम सम टाइम टू ओवरकम हीज इमोशंस, और उसे अलाउ करो, यानी कि उसे दो, क्या दो, कुछ समय, सम टाइम कुछ समय, किस लिए, टू ओवरकम होने के लिए, यानी उभरने के लिए। ओके, मीन्स उभरने के लिए। ओवरकम का मतलब होता है जीत, जीत पाना किसी चीज़ पर, या किसी चीज़ से जीत जाना। तो जीतने के लिए या उभरने के लिए, किससे उभरने के लिए, हीज इमोशंस, उसकी जो व्यथा थी, जो उसकी दयनीय स्थिति थी, उससे उभरने के लिए कुछ समय दो, है ना। यानी कि अपने भाव को दबाने का उससे कुछ समय दो, सारस को। ऐसा क्रैब से उसने कहा कि मुझे कुछ टाइम दो ताकि मैं अपने आप को सेटल कर पाऊँ, है ना। चलिए, ओवरकम मीन्स किसी चीज़ पर जीत हासिल करना, ये एक वर्ब होती है, ध्यान रखना। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे इन्फिनेटिव के फॉर्म में इसको यूज किया गया, टू लगा के। द क्रैब कंसोल्ड हिम एंड बिकेम साइलेंट। अब जो क्रैब है उसने कंसोल किया, कंसोल आपकी वर्ब है, एंड इसका मतलब होता है किसी को संतावना देना, किसी को संतावना देना, समझाना। उसको कंसोल किया, ही मैंने कि उसको, ऑब्जेक्टिव केस है ही का, किसको कंसोल किया, क्रेन को। एंड यानी कि और, बिकेम, बिकेम यानी होता है कि बनना, क्या बन गया, साइलेंट, और शांत हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, वो शांत हो गया। साइलेंट मीन्स शांत होना। मीनवाइल, और उसी बीच, द क्रेन प्रिटेंडेड, द क्रेन प्रिटेंडेड टू हैव ओवरकम हीज इमोशंस एंड बिगेन सेइंग इन अ सैड टोन। और उसी बीच क्या हुआ, जो क्रेन है उसने प्रिटेंड किया
प्रिटेंड करने का मतलब होता है ढोंग करना। क्या होता है? ढोंग करना, है ना। उसने ढोंग किया। क्या ढोंग किया? टू हैव ओवरकम हिज इमोशन, की उसने ढोंग किया कि वो क्या हो गया है, कि वो अपने इमोशंस से उभर गया है, कि जो उसकी स्थिति थी उसने उसको संभाल लिया है, अपने इमोशंस को उसने दबा दिया है ना। एंड और बिगेन किया, फिर अगेन बिगेन मतलब बिगिन की पास्ट फॉर्म, और शुरू किया। क्या शुरू किया? सेइंग, कहना। क्या कहना शुरू किया? इन ए सैड टोन, एक सैड यानी कि होता है दुखी आवाज में उसने कुछ कहना शुरू किया। अब सुनना आगे क्या कहना शुरू किया। उसने क्या कहा? परहैप्स, परहैप्स एडवर्ब होता है एंड इसका मतलब होता है कि वास्तव में या शायद। परहैप्स यानी कि शायद। यू आर नॉट अवेयर ऑफ द फ्यूचर ऑफ द एक्वेटिक एनिमल्स ऑफ दिस लेक। परहैप्स यानी कि वास्तव में या शायद। यू आर नॉट अवेयर, तुम नहीं हो। यू मीन्स तुम, आर मतलब हो, नॉट यानी कि नहीं, तुम नहीं हो। अवेयर यानी कि हो जानकार। क्या नहीं हो? तुम नहीं हो जानकार। क्या नहीं हो? तुम नहीं हो जानकार, या तुम्हें इसकी जानकारी नहीं है। किसकी जानकारी नहीं है? ऑफ द फ्यूचर की, फ्यूचर की यानी भविष्य की। ऑफ मतलब भविष्य, फ्यूचर मीन्स भविष्य। ऑफ प्रिपोजिशन है का, की, के, तो फ्यूचर की ऑफ के, किसके? एक्वेटिक एनिमल्स के। एक्वेटिक मीन्स होता है जलीय। क्या होता है? जलीय, जो जल में रहते हैं उनको हम एक्वेटिक कहते हैं, एनिमल कहते हैं, एक्वेटिक कहते हैं। और इसी से एक वर्ड बना हुआ है एक्वारियम। नहीं, जो घर पे रखते हो आप लोग एक्वारियम, जिसमें मछलियाँ लोग पालते हैं, शीशे का होता है, इसी से बना हुआ है एक्वारियम। ठीक है, तो आप नहीं हो अवेयर, या आपको जानकारी नहीं है किसके बारे में? फ्यूचर के बारे में, भविष्य के बारे में। ऑफ की, किसके? एक्वेटिक एनिमल्स के, जलीय प्राणियों के। ऑफ दिस लेक, इस लेक के, इस लेक के जो जलीय प्राणी हैं उनके भविष्य की आपको शायद जानकारी नहीं है, या उनके बारे में आप जानकार नहीं हो, अवेयर नहीं हो। दे विल सून डाई विदाउट वाटर। दे यानी कि वे, विल सून डाई यानी कि जल्द ही मर जाएंगे, जल्द ही मरेंगे। मर जाएंगे नहीं, मरेंगे, क्योंकि विल है, विल हैव नहीं है। जल्द ही, सून मीन्स जल्दी, और डाई मीन्स मरना। वो जल्दी मरेंगे। विदाउट प्रिपोजिशन है, इसका मतलब होता है के बिना। के बिना, किसके बिना मरेंगे? वाटर, जल्दी मर जाएंगे बिना पानी के, वो जल्द ही बिना पानी के मरेंगे। वट, क्या? द क्रैब एक्सक्लेम्ड, जो क्रैब है वो आश्चर्यचकित हुआ। एक्सक्लेम्ड नहीं होता है कि सरप्राइज्ड होना, ठीक है। वो क्या हुआ? आश्चर्यचकित हुआ। वट यानी क्या? ऐसा। यस, हाँ। द क्रेन सेड, क्रेन ने कहा, सारस ने कहा। सेड अगेन आपका से, SAY से, इसका पास्ट फॉर्म है, ठीक है। अ फॉर्च्यून टेलर हैज टोल्ड मी दैट वेरी सून दिस लेक विल गो ड्राई एंड ऑल द क्रिएचर्स लिविंग इन इट विल डाई। क्या बोल रहा है कि एक जो फॉर्च्यून टेलर है, फॉर्च्यून टेलर में कि भविष्य बताने वाला, फॉर्च्यून टेलर भविष्य बताने वाला, ज्योतिषी जिसे आप लोग कहते हो। तो एक ज्योतिषी ने मुझे कहा है, हैज टोल्ड यानी मुझे कहा है। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है, हैज टोल्ड, है ना। हैव प्लस V3, है ना, हैव प्लस V3। तो मुझे कहा है, टोल्ड टेल की पास्ट फॉर्म, मुझे कहा है। क्या कहा है? मुझे। दैट की, दैट मतलब की कंजक्शन है। वेरी सून यानी कि बहुत जल्दी, वेरी सून मतलब बहुत जल्दी। दिस यानी कि ये, लेक यानी कि झरना, विल गो ड्राई, अगर कोई झरना या लेक विल गो ड्राई होता है मतलब सूख जाना, तो जल्द ही ये जो झरना है क्या होगा? विल गो ड्राई यानी कि सूख जाएगा। एंड यानी कि और, ऑल द क्रिएचर्स, क्रिएचर में होता है जीव जंतु। ऑल द क्रिएचर्स यानी कि सब क्रिएचर्स, सब जीव जंतु। लिविंग जो रहते हैं, रह रहे हैं। इन इट, इसमें, इन इट यानी कि इसमें, इट यूज किया गया लेक के लिए। विल डाई मर जाएंगे या मरेंगे, है ना। विल डाई यानी कि मरेंगे। तो एक जो ज्योतिषी है उसने मुझे कहा है कि बहुत जल्दी जो ये लेक है वो सूख जाएगा, और जितने भी जो जीव जंतु हैं इसमें रह रहे हैं वो मरेंगे। ठीक है जी। यहाँ पे ऑल जो है ये आपका डिटर्मिनर है। क्या है? डिटर्मिनर है, इसको बोलते हैं निश्चायक, ठीक है, जो किसी नाउन के पहले लगता है। हाँ, और वेरी, वेरी आपका एडवर्ब हो गया सून एडजेक्टिव के लिए, ठीक है। और तो इसमें कुछ खास है नहीं इस सेंटेंस में। दिस थॉट ऑफ इम्पेंडिंग डूम हैज संकेन माई हार्ट विद ग्रीप। दिस यानी कि इस, थॉट यानी कि विचार ने, या जो होने वाला घटना है इसने, दिस थॉट ऑफ इम्पेंडिंग, ये जो जो विचार है, ऑफ का, किसका?
इम्पेंडिंग डूम का, इम्पेंडिंग का मतलब होता है कि कोई अशुभ घटना जो जल्दी होने वाली हो, तो डूम मतलब होता है कि सर्वनाश। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो विचार है होने वाले सर्वनाश का, होने वाले सर्वनाश का, डूम मतलब सर्वनाश प्रलय, होने वाले सर्वनाश का उसने क्या किया है, हैज संकेन, उसने मेरे जो हार्ट है, जो मेरा दिल है, माई यानी कि मेरा दिल जो है उसको संक कर दिया है, उसको डुबा दिया है। किसमें डुबा दिया है? विद ग्रीफ, दुख में डुबो दिया है, दुख से डुबो दिया है। ठीक है, इसने मेरे दिल को दुख से डुबो दिया है। ग्रीफ मतलब होता है दुख, विपदा, कष्ट। ठीक है, ग्रीफ होता है इसका मतलब। आफ्टर अ पॉज, पॉज में होता है कि रुकावट, है ना, रुकावट। तो आफ्टर ए पॉज, पॉज यानी विराम, रुकावट। तो कुछ विराम के बाद द क्रेन कंटिन्यूड, सारस ने क्या किया, कंटिन्यू किया, यानी कि बोलना शुरू किया, वही बात आगे कंप्लीट किया। देयर इज अनदर लेक एट सम डिस्टेंस, देयर मीन्स अगेन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, क्योंकि बी की फॉर्म इज दे रखा है, तो सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम देयर का यूज करते हैं। तो देयर इज यानी कि अनदर, इज यानी कि है, ओके, देयर सब्जेक्ट हो गया इंट्रोडक्टरी, इज मतलब है, और अनदर का मतलब होता है कि दूसरी, लेक मतलब झरना, एट सम डिस्टेंस यानी कुछ दूरी पर, फ्रॉम से, फ्रॉम मतलब से, और हेयर मतलब यहाँ से कुछ दूरी पर दूसरा एक झरना है। ऑल द बिग क्रिएचर्स, ऑल द बिग यानी कि ऑल सब बड़े क्रिएचर्स, सब बड़े जीव जंतु, लाइक यानी कि जैसे कि, क्रोकोडाइल मगरमच्छ, टॉर्टोइस, टॉर्टोइस जैसे यानी कछुए, फ्रॉक्स यानी कि मेढक, एट्सेट्रा इत्यादि, कैन सकते हैं, ट्रैवल यात्रा, अप टू दैट लेक उस लेक तक। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बड़े जीव जंतु हैं, जैसे कि आपका मगरमच्छ हो गया, कछुआ हो गया या मेंढक हो गया, वो उस लेक तक जा सकते हैं, कैन सकते हैं, किसी क्षमता के लिए इसका यूज करते हैं, कैन मोडाल वर्ब है ये। ठीक है, ट्रैवल कर सकते हैं या यात्रा कर सकते हैं, जा सकते हैं उस लेक तक। ठीक है, बिग यहाँ पे आपका एडजेक्टिव हो गया, क्रिएचर्स मतलब जीव जंतु नाउन है ये। ठीक है, ऑल अगेन डिटर्मिनर है ये। बट यानी कि लेकिन, आई एम वरिड अबाउट दोज, लेकिन मैं वरिड हूँ, आई मतलब मैं, एम मतलब हूँ, वरिड मतलब चिंतित, अबाउट यानी के लिए, दोज यानी कि उनके लिए, लेकिन मैं चिंतित हूँ उनके लिए। हु यानी कि दोज, दोज आपका है ना दैट, दैट का पास्ट फॉर्म ध्यान रखिएगा, सॉरी माफ कीजिएगा, दैट का प्लूरल फॉर्म है, क्या है, बहुवचन रूप है ये। ठीक है, दोज, लेकिन मैं चिंतित हूँ उनके लिए। हु जो कि कैन नॉट नहीं सकते, नहीं सकते क्या, ट्रैवल नहीं कर सकते, ट्रैवल यात्रा, बाय लैंड यानी कि जमीन के द्वारा या जमीन के माध्यम से जो यात्रा नहीं कर सकते, मैं उनके लिए चिंतित हूँ, मैं उनके लिए चिंतित हूँ। लाइक, अब जैसे कि उसमें कौन है, फिश हैं, जैसे कि मछलियाँ हैं। ठीक है, दे विल डाई विदाउट वाटर, दे यानी कि वे, विल मतलब, विल डाई यानी कि मरेंगी, विदाउट मैंने बताया था पहले ही, प्रिपोजिशन है, मतलब होता है के बिना, किसके बिना, वाटर के बिना, दे विल डाई यानी कि वो मरेंगी बिना पानी के। दिस इज द रीज़न, दिस मतलब ये, इज मतलब है, द रीज़न यानी कि कारण, वाई मतलब क्यों, आई एम सो सैड मैं सैड हूँ, मैं दुखी हूँ, यही मेरे दुख का कारण है। ठीक है, सो आपका हो गया एडवर्ब, सैड एडजेक्टिव है इसीलिए, तो सैड के लिए सो एडवर्ब हो गया। ठीक है जी, क्योंकि सैड एडवर्ब क्यों, ये सो एडवर्ब क्यों हो गया, क्योंकि सैड जो एडजेक्टिव है उसके बारे में हमें एडिशनल इन्फो दे रहा है, या उसको क्वालिफाई कर रहा है। सैड में कैसा हूँ, बहुत सैड हूँ, सो सैड हूँ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आई वॉन्ट टू हेल्प देम, आई मीन्स मैं, वॉन्ट मतलब चाहना, चाहता हूँ, टू हेल्प यानी कि मदद करना, देम यानी कि उनकी, मैं चाहता हूँ मदद करना उनकी, देम है ना, देम यानी कि उनकी। देम जो है आपका ये दे का ऑब्जेक्टिव कैसे है, ध्यान रखिएगा। ऑल द क्रिएचर्स, ऑल अगेन डिटर्मिनर, क्रिएचर मीन्स जीव जंतु, इन द लेक वर डम स्ट्रक टू नो द फ्यूचर ऑफ द लेक। अब जितने भी क्रिएचर्स थे, इन यानी कि में प्रीपोजिशन है, मतलब में होता है, जितने भी क्रिएचर्स थे, इन यानी कि में, किस में, लेक में, झरने में, वर यानी कि थे, क्या थे वो, डम स्ट्रक थे। डम स्ट्रक में होता है कि सरप्राइज होना, हक्का बक्का रह जाना, तो वो सारे हक्का बक्का रह गए। क्यों, टू नो जान करके, क्या जान करके, द फ्यूचर भविष्य, ऑफ द लेक लेक का भविष्य, झरने का भविष्य जान करके। बट यानी कि लेकिन कंजक्शन है, दे वो, बिकेम बन हो गए, क्या हो गए, वेरी हैप्पी बहुत खुश, टू नो ये जान करके, क्या जान करके, कि दैट की,
द क्रेन, जो क्रेन था, वॉज, वो था, रेडी, तैयार, टू हेल्प देम, उनकी मदद करने के लिए। जो क्रेन था वो तैयार था मदद करने के लिए उनकी, है ना, उनकी मदद करने के लिए क्रेन तैयार था। ये बात जान के वो लोग खुश थे, वह खुश हो गए थे। ठीक है, बिकेम, खुश हो गए थे। देयर इज अ बिग लेक, देयर अगेन इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट है, इज मतलब है, अब बिग यानी कि एक बड़ा, लेक यानी झरना, तो है एक बड़ा झरना, एक बड़ा झरना है। फुल ऑफ वाटर, पानी से भरा हुआ, फुल मतलब पूर्ण, ऑफ वाटर यानी कि पानी से भरा। अ फ्यू माइल्स अवे फ्रॉम हेयर, अ फ्यू माइल्स अवे यानी कि कुछ माइल्स यानी कि दूरी का मात्रक है, कुछ माइल अवे यानी कि दूर, फ्रॉम यानी कि से, हेयर यानी यहाँ, तो यहाँ से कुछ माइल दूर, है ना, एक बड़ा झरना है। ठीक है, तो ये सेंटेंस पूरा यहाँ से यहाँ तक है। ये एक देखो अलग चीज़ हो गया, ये आपका एडजेक्टिव है कंप्लीट जो बताया, इसके बारे में बता रहा है, एडजेक्टिव क्लोज जो बोलते हैं। ठीक है, लेकिन सेंटेंस को अगर पढ़ना हो तो वैसे पढ़ेंगे, देयर इज अ बिग लेक अ फ्यू माइल्स अवे फ्रॉम हेयर, ये इसके बारे में एडिशनल इन्फो है। ठीक है, इसको अलग से पढ़ना है। तो देयर इज ए बिग लेक, तो यानी कि है एक बड़ी झरना, फ्यू माइल्स कुछ दूरी पर, अवे दूर, फ्रॉम से यहाँ से कुछ दूरी पर एक बड़ा झरना है। ठीक है जी। आई विल, आई इसमें विल छुपा हुआ है, आई विल कैरी सच हेल्पलेस क्रिएचर्स ऑन माई बैक, आई विल यानी कि मैं कैरी करूँगा, कैरी मतलब होता है कि किसी को ले जाना, मैं कैरी करूँगा, ला दूंगा, सच ऐसे, हेल्पलेस यानी कि जिनकी कोई मदद नहीं कर सकता, क्रिएचर्स यानी कि जीव जंतुओं की, ऑन पर, माई मेरी, बैक पर, तो यानी कि ऐसे जीव जंतु जो कि हेल्पलेस हैं उनको मैं अपने बैक पर कैरी करूँगा, ला दूंगा। ठीक है, बैक मतलब कमर या पीठ, पीठ बोल सकते हो, पीठ। ठीक है, पीठ पर। सेड कहा, द क्रेन, क्रेन ने कहा, एंड यानी कि और, पुट देम, और क्या करूँगा, उनको पुट करूँगा यानी कि रखूँगा, देम यानी उनको, सेफली यानी सुरक्षित, इन यानी कि मैं, द बिग लेक रखूँगा उनको सुरक्षित में, किसमें, बड़ी लेक में, बड़े झरने में, और मैं उनको जा कर के जो झरना है बड़ा वाला उसमें उनको मैं सुरक्षित रख दूँगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था स्टोरी का पार्ट 1 एंड टुमारो हम इसका पार्ट 2 कवर करेंगे। टिल द टाइम आप लोग इसे समझिए, और आप लोगों को कहीं भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है एंड स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स डू कमेंट मी, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिप्लाई एंड कोशिश करूँगा कि आपकी क्वेरी को सॉल्व करूँ। और प्लीज़ ये जो सेशन है इसे अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, दोस्तों को शेयर करिए, अपने परिवार के ग्रुप में शेयर करिए, ताकि मैक्सिमम लोग जुड़ पाएँ और मुझे मोटिवेशन मिले। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, कल फिर मिलते हैं स्टोरी के पार्ट 2 के साथ।